अनुशासन। कुमारी अदिति शंकपाल, नासिक। अनुशासन का अर्थ स्वयं पर नियंत्रण रखना है। आत्मनियंत्रण होने से ही हम नियमों का पालन कर सकते हैं। नियम पालन के बिना कहीं भी व्यवस्था ठीक नहीं होती। अनुशासन व्यक्ति के जीवन की सफलता की कुंजी है। इससे व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों को पाता है। अनुशासित व्यक्ति सब काम समय से और व्यवस्थित करता है। सारी प्रकृति ऋतुएं अनुशासित है। नियंत्रित और नियमित जीवन को ही अनुशासन कहते हैं। अनुशासन के दो प्रकार होते हैं, आंतरिक और बाह्य। विद्यार्थी जीवन में दोनों प्रकार के अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। विद्यार्थी जीवन में बाह्य अनुशासन का अर्थ है सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना। माता पिता शिक्षकों का आज्ञा पालन और सम्मान करना। उनकी बातें ध्यान से सुनना। पाठशाला से घर पहुंचकर कपड़े, पुस्तक, जूते, चप्पल आदि सही स्थान पर रखना। आंतरिक अनुशासन इंद्रियों, भावनाओं को नियंत्रित रखना। बोलते समय संतुलित रहना। अपनी बुरी आदतों को पनपने न देना। इसका अर्थ है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन जरूरी है। अनुशासन न हो तो परिवार में सुख शांति नहीं रह सकती। विद्यालय में अनुशासन न हो तो शैक्षणिक कार्य ठीक से नहीं हो सकता। कक्षा में एक दो विद्यार्थी भी उदंडता करे तो पढ़ाई में व्यवधान होता है और शिक्षक ठीक से पढ़ा नहीं सकते। टिकट चाहे रेल का लेना हो या सिनेमा का, पंक्ति में शांति से खड़ा रहना आवश्यक है। अनुशासन से जीवन पुष्प समान होता है और न रहने पर पशु समान हो जाता है। अनुशासन से जीवन में सद्गुणों का विकास होता है। अनुशासन से ही विकास के मार्ग खुलते हैं। लेकिन आज कुछ विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता देखने को मिलती है, जो उनके और समाज की व्यवस्था में हानिकर है। विद्यार्थी देर रात तक जग कर पढ़ाई न कर घंटों व्हाट्सएप, गेम आदि खेलते हैं। सवेरे देर से उठते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य, समय, धन और शिक्षा नष्ट होती है। विद्यार्थी शिक्षकों का सम्मान नहीं करते, जबकि प्राचीन काल में शिक्षकों को देव सदृश पूजते थे। अनुशासन से मानव जीवन फूलों की तरह महकता है। संपूर्ण जीवन में चांदनी की ठंडी का अनुभव होता है। अनुशासन के अभाव में लड़ाई झगड़े, अशांति और अव्यवस्था होती है। शैक्षणिक कार्यों में बाधा होती है। इसलिए अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों की दिनचर्या, लोक व्यवहार, चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। उन्हें महापुरुषों की जीवनी और नैतिक कहानियाँ पढ़नी चाहिए, जिससे वे उनके अनुशासित जीवन से शिक्षा लेकर स्वयं अनुशासित बनने का प्रयास करें। क्योंकि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति का मूल मंत्र तो अनुशासन ही है।